जिस तरह मानव प्रजाति आज पूरी धरती पर राज करती है, उसी तरह करोड़ों साल पहले डायनासोर्स इस पूरी धरती पर राज किया करते थे। डायनासोर एक प्राचीन ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है भयानक छिपकली। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का जन्म हुआ था और आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले आखिरी डायनासोर की मौत हुई थी। डायनासोर जिस काल में जीवित थे उसे मेसोजोइक एरा यानी मिडिल एरा कहा जाता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रायसिक, दूसरा जुरासिक और तीसरा क्रेटेशियस। डायनासोर्स ने धरती पर करीब 16 करोड़ इंसानों का जीवन इसका केवल 0.1% ही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के अंत का कारण था एक 10 किलोमीटर के दायरे वाला उल्का जो आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले मैक्सिको की पेनिनसुला से टकराया और पृथ्वी पर भयंकर तबाही मच गई। सारा आकाश कई सालों तक राख से ढका रहा, जिसकी वजह से धरती पर से लगभग सभी डायनासोरों का खात्मा हो गया। अब तक मिले जीवाश्मों से डायनासोरों की 2468 प्रजातियों के बारे में पता चला है। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे डायनासोरों की सबसे भयानक और विशाल प्रजातियों के बारे में। पहला, टायरानोसोरस यानी टी-रेक्स। टायरानोसोरस अपने आकार, व्यवहार और लगातार फिल्मों में आने की वजह से सबसे ज्यादा प्रचलित डायनासोर कहलाता है। टी-रेक्स सबसे भयानक और खूंखार डायनासोर माना जाता है, जिस कारण इसे डायनासोरों का राजा भी कहा जाता है। टी-रेक्स 2 पैरों पर चलते थे और अपने विशाल सिर और लंबी पूंछ से अपना संतुलन बनाते थे। टी-रेक्स लंबाई में 13 मीटर तक और वजन में 60 टन से भी ज्यादा हो सकते थे। टी-रेक्स आज से करीब 10 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस काल में हुआ करते थे। ये लगभग 17 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। दूसरा, अपेटोसोरस। अपेटोसोरस, जिसे ब्रोंटोसोरस भी कहा जाता है, इस धरती पर सबसे विशालकाय जानवर थे, जिनकी लंबाई 23 मीटर तक और वजन 23 टन तक हुआ करता था। इस विशाल डायनासोर की हड्डियां सबसे पहले 1877 में चार्ल्स मार्श ने खोजी थी। अपेटोसोरस आज से करीब 15 करोड़ साल पहले जुरासिक काल में हुआ करते थे। अपेटोसोरस इस धरती का अब तक का सबसे बड़ा चलने वाला जीव था। अपेटोसोरस पूर्ण रूप से शाकाहारी जानवर थे जो अपनी लंबी गर्दन और चाबुक जैसी लंबी पूंछ के लिए जाने जाते थे। इनके इतने विशालकाय होने के पीछे कारण उस समय के लंबे पेड़ों को दिया जाता है जो इनका भोजन था। तीसरा, स्पाइनोसोरस। स्पाइनोसोरस का मतलब विशाल पीठ से है, जो उसकी गर्दन के पीछे 1.5 मीटर तक लंबाई में बढ़े हुए थे। स्पाइनोसोरस आज से करीब 10 करोड़ साल पहले अस्तित्व में थे। स्पाइनोसोरस टी-रेक्स से बड़े होते थे और शायद उस समय के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे। स्पाइनोसोरस की लंबाई लगभग 15 मीटर तक और वजन 7 से 20 टन के बीच हुआ करता था। स्पाइनोसोरस के जीवाश्म सबसे पहले 1910 में इजिप्ट में मिले थे। स्पाइनोसोरस वैसे तो 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन कभी कभी 4 पैरों से भी झुक सकते थे। चौथा, वेलोसिरैप्टर। वेलोसिरैप्टर एक मध्यम आकार के खूंखार मांसाहारी डायनासोर थे जो क्रेटेशियस काल में हुआ करते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ वेलोसिरैप्टर के पंख भी हुआ करते थे। एक पूर्ण विकसित वेलोसिरैप्टर 2 मीटर तक लंबे और आधे मीटर तक ऊंचे हो सकते थे और इनका वजन 15 किलो तक हो सकता था। वेलोसिरैप्टर मुख्य रूप से शिकार करने के लिए अपने नुकीले दांतों और पंजों में मौजूद नाखूनों का इस्तेमाल करता था। सबसे पहले वेलोसिरैप्टर का जीवाश्म 1922 में मंगोलियन डेजर्ट में मिला था। पांचवा, एलोसोरस। एलोसोरस एक विशाल डायनासोर प्रजाति थी जो 150 साल तक जीवित रह सकती थी। ये पूर्ण रूप से मांसाहारी होते थे और इनके बड़े तेज दांत हुआ करते थे। यह जानवर अपने से भी भारी डायनासोरों का शिकार करने के लिए जाना जाता था।
एलोसोरस प्रजाति जुरासिक काल में हुआ करती थी। टीरेक्स की तरह इनके भी सामने की भुजाएं छोटी होती थी। एलोसोरस की लंबाई लगभग 8 से 6 मीटर और वजन लगभग 2 से 3 टन के बीच हुआ करता था। एलोसोरस के जीवाश्म 1877 से पहले मिले थे और इन्हें सबसे शुरुआती खोजे गए डायनासोरों में से एक माना जाता है। छठवा, जिगैनोसोरस। जिगैनोसोरस आकार में टीरेक्स का मुकाबला करने वाला जानवर था। नमूने के आधार पर ये टीरेक्स से लंबे और बड़े हुआ करते थे। इतने बड़े आकार के बावजूद ये 16 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से संतुलन के साथ दौड़ सकते थे। इनकी खोपड़ी बहुत बड़ी होती थी और इनका मस्तिष्क टीरेक्स से आधा होता था, लेकिन गंध को गहराई से सूंघ लेना इस प्रजाति की विशेषता थी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं।